प्रेगनेंसी में सफर किया तो बच्चा खराब हो जाएगा। फ्लाइट में गए थे मैडम, उनके अबॉर्शन हो गया। मैडम इसने बेबी मून की जिद पकड़ रखी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ट्रैवलिंग से पहले आपको रेडी कर लेना है, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ये कंडीशन है तो आपको ट्रैवल नहीं करना। वहाँ पे सास और हस्बैंड भी सही हो सकते हैं। मैं लिटरली रोने लग गई थी कि कब पहुंचेंगे घर। मेरे मना करने के बाद भी ना ये मायके गई और इसने सफर किया, इसके कारण बच्चा खराब हो गया। अब आप ही संभालो मैडम इसे। तो क्या सफर करने से बच्चा खराब हो सकता है? ये कहते हुए आज ओपीडी में एक पेशेंट आई, एंड फ्रीक्वेंटली ऐसा होता रहता है जहां लोगों को लगता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी में सफर किया तो बच्चा खराब हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो क्या प्रेगनेंसी में सफर करना सेफ है या नहीं? इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में सफर करना सेफ है या नहीं, ट्रैवल करने से अबॉर्शन हो सकता है क्या, माँ और बच्चे को कोई रिस्क हो सकता है क्या, ये चीजें डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही हम सेफ्टी प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी है, और कुछ ऐसी कंडीशंस एंड में डिस्कस करेंगे जहां पर्टिकुलरली बिल्कुल भी सफर करना आपको अवॉइड करना। क्या प्रेगनेंसी में ट्रैवल सेफ है और सेफेस्ट टाइम कौन सा है सफर करने का, तो इसे तिमाही के हिसाब से समझते हैं। कुछ एक प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो जनरली ट्रैवल करना सेफ माना जाता है। अब फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, पहले 3 महीने, इस समय पेशेंट को नोशिया होता है, वोमिटिंग होती है, मिसकैरेज का रेट भी पहली तिमाही में सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए जनरली फर्स्ट 3 मंथ्स में हम सफर करना अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। आखिरी के 3 महीने, 7वां, 8वां, 9वां महीना, तीसरी तिमाही, यहाँ पे पेशेंट का प्रीटर्म लेबर में जाने का रिस्क रहता है। हम 9th मंथ के बाद तो हम एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते लेबर पेन कब शुरू हो जाए, तो जनरली लेटर थर्ड ट्रिमेस्टर में भी ट्रैवल करना अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब सबसे सेफेस्ट समय होता है दूसरी तिमाही, यानी चौथा, 5वां, 6ठा महीना ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ आपके हार्मोन बेटर लेवल्स पे आ जाते हैं, मन खराब, उल्टी, मन खराब होना, नौशिया होना, ये सब कम हो जाता है। मिसकैरेज रिस्क भी कंपेयर टू फर्स्ट ट्रिमेस्टर कम होता है, और इसे ही हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। सो यू कैन चिल, हैव फन, एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट टाइम। यहाँ पे प्रीटर्म का भी सबसे कम रिस्क रहता है। सबसे सेफ समय पता चल गया कि सेकेंड ट्रिमेस्टर है, बट अब सेफ मोड की बात करते हैं कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कार से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन ट्रैवल करना है, क्या ध्यान रखना है। तो 1 by 1 तीनों मोड्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, 1-2 घंटे का कुछ सफर है, तो सबसे बढ़िया रहता है सेल्फ ड्रिवन कार, क्योंकि इसमें आप अपने ब्रेक्स ले सकते हैं, आप अपने पेस पे चल सकते हैं, अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है तो रुक सकते हैं। अब कार ट्रैवल के दौरान कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी वाटर बॉटल हैंडी होनी चाहिए, जितना हो सकता है आप बाहर का खाना अवॉइड करें। सीट बेल्ट हमेशा सिक्योर करें, बट अपने बेली के नीचे आपको सीट बेल्ट लगानी है, ये ध्यान रखना है। जब कार से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, इम्बैलेंस का ध्यान रहता है, तो वहां पे गिरने का रिस्क बहुत होता है, तो ध्यान से उतरना चढ़ना है। बस ये कुछ एक चीजें हैं। ज्यादा तेज कार ट्रैवल अवॉइड करना है ताकि जर्क्स नहीं लगे। लेस नोन रास्ता नहीं ले, एक जो जिस रास्ते पे आप आते जाते रहते हैं, हैबिचुअल है, वो रास्ता आप प्रेफर करें। सो कार ट्रैवल में ये टिप्स ध्यान रखनी है। दूसरा आ जाता है हमारा ट्रेन ट्रैवल। बेस्ट लंबा ट्रैवल है, अगर मान लो 6, 7, 10 घंटे का ट्रैवल है, तो फिर इस केस में ट्रेन ट्रैवल बेस्ट होता है। अब ट्रेन ट्रैवल के लिए आपको सबसे पहली चीज है प्री बुकिंग करके रखनी है। प्रेफरेबली आपको लोअर बर्थ लेना है। हाइजीन का इशू रहता है, अपने हाइजीन एसेंशियल्स, हैंड वॉश, पेपर सोप, अपना टॉयलेट सीट कवर इफ इट ऑल नीडेड, ये सब आपको साथ में लेकर रखना है। पानी पीते रहना है, बिकॉज यूटीआई के चांसेस होते हैं जब लंबे सफर पे आप पानी नहीं पीते, बहुत देर तक पेशाब रोक के रखते हैं। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। घर का बना हुआ खाना लेकर जाना है, बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है फ्लाइट ट्रैवल। आप प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं क्या, फ्लाइट में गए थे मैडम, उनके अबॉर्शन हो गया, इस तरह के भी कंसर्न लेकर पेशेंट आते हैं। या कई बार पेशेंट के हस्बैंड बोलते हैं मैडम इसने बेबी मून की जिद पकड़ रखी है, इसकी बहन गई थी तो इसे भी बेबी मून पे जाना है, और जाना क्या है मैडम, गोवा जाना है, फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं क्या, तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। इन जनरल फ्लाइट ट्रैवल
32 से 34 हफ्ते तक मोस्टली एयरलाइंस परमिट करती हैं, बट फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम जनरली फ्लाइट ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगेन सेकेंड ट्रिमेस्टर इज सेफ, थर्ड ट्रिमेस्टर में 32 हफ्ते तक यानी 8वें महीने के मिड तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें भी ये तीनों मोड या फिर कोई भी सफर करने से पहले सबसे जरूरी है आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह लेना। वो सबसे जरूरी होता है कि वो आपका केस बेस्ट जानते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रैवलिंग से पहले आपको रेडी कर लेना है, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है आपकी इमरजेंसी मेडिसिन किट। आपके पास आपको डॉक्टर से डिस्कस करके सिर दर्द, बुखार, जुकाम, अपना गैस की, पेट दर्द की सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये आपको प्रेग्नेंट होते ही पहला काम यही करना है, पहली डॉक्टर विजिट पे, कि इमरजेंसी मेडिसिन किट बना लेनी है। कुछ एक और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपके पास अपनी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में रेडी होने चाहिए। अगर आपका 7th मंथ 8th मंथ के बाद आप एयरलाइन ट्रैवल कर रहे हैं, डॉक्टर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, और आपके इमरजेंसी मेडिकेशन जरूर होनी चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब कुछ एक ऐसी कंडीशंस, अगर आपको प्रेगनेंसी में ये कंडीशंस है तो आपको ट्रैवल नहीं करना, वहां पे जिद नहीं करनी, वहां पे सास और हस्बैंड भी सही हो सकते हैं इस कंडीशन में, हमेशा वो लोग गलत नहीं होते। तो वो कुछ एक ऐसी कंडीशंस देख लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस अगर हैं तो ट्रैवलिंग माँ और बच्चे दोनों को भी खतरे में डाल सकती है। तो ऐसे में कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है या फिर मिसकैरेज का रिस्क रहता है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है हमारी प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइन प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पे है, जब तक वो ऊपर माइग्रेट नहीं कर जाती तब तक ट्रैवलिंग परमिट नहीं करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड है, अगर आपका बहुत ज्यादा बीपी अनकंट्रोल्ड हाई रहता है, ऐसे केसेस में भी आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। शॉर्ट सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह पे टाके लगे हैं, उन केसेस में भी हम लंबे ट्रैवल आपको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पहले मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, 2 और 3 टाइम्स अबॉर्शन हुआ है, ऐसे में भी आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, वहाँ ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ एक ये कंडीशंस मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी कंडीशन ट्रैवलिंग से पहले है आपके डॉक्टर की क्लियरेंस। अगर डॉक्टर आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करना है, ये बस आप चीज ध्यान रखना। ठीक, ट्रैवल पैकिंग एसेंशियल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, मतलब करीबन 20 घंटे 12 घंटे ऐसा ट्रैवल होता ही रहता था। तो इसलिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि सबसे पहले इमरजेंसी मेडिसिन, यस, आपको ट्रैवल जो पैकिंग है वो बड़ी स्मार्टली करनी है। जो हैंडी चीजें हैं, मतलब 2 चीजें जरूर पैक करो, एक हैंडबैग और एक सूटकेस। तो हैंडबैग में जो भी चीजें आपको ड्यूरिंग ट्रैवल काम आएंगी वो ऊपर रखना है। उसके अलावा एक लो बैक सपोर्ट पिलो आता है। अगर लंबा जैसे बैठ के जाने का ट्रैवल है, कार ट्रैवल है, तो आप वो लोअर बैक सपोर्ट के लिए इधर लगा सकते हैं। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्रेफर करें पीछे बैठे और अपने लेग एंड एलिवेटेड रखें, पैरों में सूजन कम आएगी। जब आपका ट्रैवल पूरा हो जाता है उस दिन गर्म पानी की सिकाई करें पैरों की जाके, ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अपने हैंड बैग में खट्टी मीठी जो टॉफीज होती हैं, पल्स वाली टॉफी या फिर हाजमोला कैंडी, ये रखना, आपको थोड़ा मन अच्छा रहेगा। और प्रेफरेबली जिस दिन ट्रैवल करने वाले हो उस दिन अपना एंटीएमेटिक मेडिसिन, मतलब उल्टी वाली मेडिसिन पहले ही ले लेना अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। ये सारी चीजें बड़ी काम आती है। इसके अलावा आपके पास थोड़ा मंचिंग के लिए स्नैक्स होने चाहिए, बिकॉज भूख लग जाती है। एक मैं बता रही हूँ, हम लोग ने, मेरे हरियाणा से हम इधर आए थे राजस्थान गाड़ी में, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो मैं लिटरली रोने लग गई थी कि कब पहुंचेंगे घर, इतना बैक पेन हो रहा है। तो इंस्टेंट सेफ जो हर्बल स्प्रेज या फिर जो एनालिसिक स्प्रे या बाम आता है वो जरूर रखना, ऐसी सिचुएशन में काम आता है। और टेक ब्रेक्स व्हेन एवर नीडेड, ब्रेक लेते हुए चलना है, ठीक है। प्रेगनेंसी है, ध्यान रखना, डेफिनेटली आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि घर में बंद रहो, घर में बंद रहने से भी बोरियत आती है। बेबी मून जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ, बट सेफ्टी के साथ जाओ, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि हमें सच में बाद में पछताना नहीं पड़े, है ना। अगर हाई रिस्क कंडीशन है, आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रैवल मत करो। बस ये कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल एसेंशियल्स मैंने नीचे टैग करे हैं, आप वो एक बार देख सकते हैं। हॉट वाटर बैग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैवल एसेंशियल है, वो आपको मिस नहीं करना है। अच्छा, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि
आई लिटरली क्रेव फॉर योर लव गाइज। आप जितना सपोर्ट करते हो उतना मुझे और मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियोस बनाने का। तो वीडियो प्रेग्नेंट मॉमीज को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में अपना प्यार जरूर